नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। और यह भविष्यवाणी जुड़ी है जीवन के सबसे सुखद अनुभवों में से एक, संतान सुख से। हर दंपत्ति का सपना होता है कि उनके जीवन में नन्ही किलकारी गूंजे, और ज्योतिष शास्त्र में ऐसे योगों को बहुत गहराई से देखा जाता है। कन्या राशि, जो बुध ग्रह की राशि है, स्वभाव से विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक और थोड़ी परफेक्शनिस्ट मानी जाती है। ऐसे में जब संतान सुख की बात आती है तो इनके जीवन में ग्रहों की चाल बहुत बड़ा रोल निभाती है। साल 2026 कई मायनों में कन्या राशि वालों के लिए परिवर्तनकारी हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पिछले कुछ समय से संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं या जिनके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या संकेत दे रही है, पिछले वर्षों से यह साल क्यों अलग है, कौन कौन से समय आपके लिए शुभ हो सकते हैं, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और किन उपायों से आप संतान सुख को मजबूत कर सकते हैं। साल 2026 में कन्या राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ग्रह होंगे बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। बृहस्पति को ज्योतिष में संतान का कारक माना जाता है, और जब यह ग्रह शुभ स्थिति में होता है तो संतान प्राप्ति के योग मजबूत होते हैं। 2026 में बृहस्पति का गोचर आपके लिए अपेक्षाकृत अनुकूल संकेत दे सकता है, खासकर उन जातकों के लिए जिनकी कुंडली में पहले से ही संतान योग मौजूद है। बृहस्पति का प्रभाव आपके पंचम भाव यानी संतान भाव को सक्रिय कर सकता है, जिससे गर्भधारण के योग बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर शनि की स्थिति थोड़ी धीमी लेकिन स्थिर ऊर्जा देती है। शनि जहां एक ओर देरी कर सकता है, वहीं अगर सब कुछ सही दिशा में हो तो स्थायी सुख भी प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि कुछ कन्या राशि वालों को संतान सुख में थोड़ी देरी जरूर हो सकती है, लेकिन यह देरी अंततः सुखद परिणाम में बदल सकती है। राहु और केतु की स्थिति कभी कभी भ्रम या मानसिक तनाव पैदा कर सकती है, जिससे दंपत्ति के बीच अनावश्यक तनाव भी आ सकता है। इसलिए 2026 में ग्रह यह संकेत दे रहे हैं कि जहां एक ओर अवसर हैं, वहीं मानसिक संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होगा। अगर हम 2024 और 2025 की बात करें तो इन वर्षों में कई कन्या राशि वालों ने संतान सुख को लेकर संघर्ष का अनुभव किया होगा। इसका मुख्य कारण ग्रहों की ऐसी स्थिति थी जो या तो देरी कर रही थी या बाधाएं उत्पन्न कर रही थी। कई बार प्रयास के बावजूद सफलता नहीं मिल पाती थी और इसका असर मानसिक स्थिति पर भी पड़ता था। लेकिन 2026 में ग्रहों की स्थिति में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। जहां पहले बृहस्पति का प्रभाव कमजोर था या प्रतिकूल था, वहीं अब यह धीरे धीरे अनुकूलता की ओर बढ़ता दिखाई देता है। इसका सीधा असर यह होता है कि जो काम पहले रुक रहे थे उनमें अब गति आने लगती है। इसके अलावा शनि की स्थिति भी अब आपको धैर्य और स्थिरता के साथ आगे बढ़ने का संकेत देती है। इसका मतलब यह है कि 2026 केवल एक और साल नहीं है, बल्कि यह पिछले संघर्षों के बाद मिलने वाले फल का साल हो सकता है। जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह साल उम्मीद की किरण लेकर आ सकता है। साल 2026 में कुछ विशेष समय ऐसे होंगे जब संतान प्राप्ति के योग सबसे ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। खासकर जब बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि पंचम भाव पर डालता है, उस समय गर्भधारण के योग बनते हैं। साल के मध्य से लेकर अंत तक का समय कई कन्या राशि वालों के लिए विशेष रूप से शुभ साबित हो सकता है। इस दौरान अगर आप सही समय पर प्रयास करते हैं और साथ ही मानसिक रूप से सकारात्मक रहते हैं तो सफलता मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा जब चंद्रमा और शुक्र की स्थिति अनुकूल होती है, तब भी संतान सुख के योग मजबूत होते हैं। यह समय केवल शारीरिक प्रयास का नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का भी होता है। इसलिए इस दौरान ध्यान, पूजा पाठ और सकारात्मक सोच को अपने जीवन में शामिल करना बहुत जरूरी होगा। जहां एक ओर 2026 अवसर लेकर आ रहा है, वहीं कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है मानसिक तनाव और अधीरता। कई बार हम परिणाम जल्दी चाहते हैं, लेकिन ग्रहों की चाल के अनुसार चीजें धीरे धीरे होती हैं। अगर आप इस दौरान धैर्य खो देते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्ते और स्वास्थ्य दोनों पर पड़ सकता है। इसके अलावा राहु का प्रभाव कभी कभी भ्रम पैदा कर सकता है, जिससे गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, खासकर महिलाओं के लिए। इसलिए नियमित जांच, सही खानपान और जीवन शैली पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपके संतान सुख के योग और भी मजबूत हों, तो कुछ सरल लेकिन प्रभावी ज्योतिषीय उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकते हैं। नियमित रूप से बृहस्पति को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन व्रत रखना और पीले वस्त्र धारण करना लाभकारी हो सकता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। इसके अलावा संतान गोपाल मंत्र का जाप करना विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है।
यह मंत्र संतान सुख के लिए बहुत ही शक्तिशाली होता है और नियमित जाप से इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जरूरतमंद बच्चों को दान करना और उन्हें भोजन कराना भी एक बहुत ही पुण्य कार्य है जो आपके जीवन में संतान सुख के मार्ग को आसान बना सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या 2026 में कन्या राशि वालों के घर किलकारी गूंजेगी? ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह साल काफी हद तक सकारात्मक संकेत दे रहा है। खासकर उन लोगों के लिए जो पिछले कुछ वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह साल एक नई उम्मीद लेकर आ सकता है। हालांकि हर किसी की कुंडली अलग होती है, इसलिए परिणाम भी अलग हो सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से देखें तो 2026 में संतान सुख के योग मजबूत होते नजर आ रहे हैं। अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं, सही समय पर प्रयास करते हैं और साथ ही ज्योतिषीय उपायों को अपनाते हैं, तो आपके जीवन में भी वह खुशियों भरा पल आ सकता है जब आपके घर नन्ही किलकारी गूंजेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी समय समय पर मिलती रहे।